वेलकम बैक टू बिग बॉस गुरु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाई साहब लेकर आ गया हूं मैं आप लोगों के लिए बिग बॉस 16 का रिव्यू। जी हाँ, कल के एपिसोड में जो हंगामे हुए, जो धमाल हुए, वो सब डिस्कस करेंगे आज के हम लोग इस रिव्यू के अंदर। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं भाई, बगैर किसी देरी के। छोटी सी रिक्वेस्ट, हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले जो घर के मेन मुद्दे हैं उन पे आते हैं। जो अर्चना ने कल घर में खलबली मचाई, उसका असर और उसका दिमागी तवाज़ुन जो उसने घर वालों का ख़राब किया है, वो हमें उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स दिखने में भी आए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो सुम्बुल और अर्चना का फड्डा हुआ और कौन कौन उस फड्डे में फुटेज लेने के लिए आया। सबसे पहले जो अर्चना सुम्बुल को ये समझा रही थी आराम से कि तो उसने जो सलमान खान ने जो अंदर उनको चीज़ें दिखाई हैं वो बाहर आके तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए थी। सौंदर्य वाली बात सौंदर्य खुद करे तो समझ में भी आती है, लेकिन तुम्हें वो बात आके नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि सलमान खान ने इन घर वालों को वो चीज़ शो नहीं की जो कि हमें भी दिखाया कि सलमान खान ने वो चीज़ घर वालों को शो नहीं की। सुम्बुल ने आते ही सबसे पहले ये बात, और जिस तरह मज़े ले के बात उसने उसको बताई है, शालीन को, टीना को, निम्रत को, वो मुझे बहुत गलत लगा था कि आप किसी लड़की के बारे में ऐसी बातें आप अपने मुंह से ना निकालो। वो खुद करे वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप खुद भी इतनी कोई बड़ी एक्ट्रेस हो या अपने आप को एक वुमेन समझती हो कि वो एम्पावरमेंट के लिए आप काम करते रहे हो, तो ये चीज़ आपको खुद से जाके इन शालीन के सामने बतानी नहीं चाहिए थी। वो वही वाहिद बंदा है जो आपका कैरेक्टर ख़राब कर रहा है इस घर के अंदर। आपको ट्रायंगल की तरह शो कर रहा है कि आप शायद टीना और उसकी लव स्टोरी के बीच में आ रही हो, जो कि आज के जो कल के एपिसोड में भी एविडेंटली टीना और शालीन ने पोर्ट्रे करने की कोशिश की। उसके बारे में बात करें, लेकिन सबसे पहले जो अर्चना ने सुम्बुल को बोला वो गलत नहीं था। सुम्बुल को समझाने के लिए उसने बोला, लेकिन सुम्बुल के उस आराम से जो बात कर रही थी अर्चना से, उसके बीच में कूदी टीना। टीना ने ली फुटेज और टीना ने कर दी सारी बात ख़राब। टीना के बाद आए शालीन, शालीन के साथ फुटेज खाने आई निम्रत, और सुम्बुल और अर्चना की बात जो उन दोनों की बात थी उन्होंने एक्सपेंड कर दी सब लोगों में, एक एक करके सब आना शुरू हुए। लेकिन सबसे जो मुझे बुरा चीज़ लगी वो जब शिव आया और उसने जूतियाँ उतार उतार के फेंकी हैं जान के। गॉड फॉरबिड अगर वो अर्चना को लग जाती, जो कि वो जान के फेंकना चाह रहा था उस पर, तो कितनी कोई गलत हरकत लगती। शिव एक सटीक प्लेयर है, लेकिन फिर भी अगर वो इस तरह की चीप हरकतें करेगा तो वो ऑडियंस के दिल से उतरता जाएगा। तो वो चीज़ मुझे शिव की अच्छी नहीं लगी जो उसने कल के एपिसोड में जूतियाँ उतार उतार के जान के अर्चना को निशाना लेके फेंकी। उसके बाद प्रियंका, गौतम और सौंदर्या भी आ गए रूम में। अब टीना और शालीन ने जान के सुम्बुल को भड़काना शुरू किया। सुम्बुल उस पर बरसी। अर्चना को तो मौका चाहिए, अर्चना क्योंकि यहाँ पे चुप बैठने नहीं है, अर्चना ने भी अपनी बात सामने रखी और सुम्बुल को जो उसने बोला फिर सही बोला। सुम्बुल को अक्ल नहीं आई है, ना सलमान खान की, ना करण जौहर की बात से, ना ही अपने पापा की बात से। और वही बात उसने आराम से बोली कि तुमने तो अपनी पापा की बात नहीं सुनी तो मेरी कहाँ सुनोगी। तो वो कोई गलत बात नहीं थी। हाँ, सुम्बुल ने अपने ना पापा की सुनी, ना सलमान खान की सुनी, ना करण जौहर की सुनी, और किया उसने वही, पीछे पीछे गई शालीन के, और अभी तक वो शालीन के पीछे है। मतलब मेरे तो ख्याल से कि इस हफ्ते बिग बॉस को सुम्बुल को निकाल देना चाहिए था, क्योंकि वो यहाँ पर रह के सिर्फ अपना करेक्टर और अपने घर वालों का करेक्टर ख़राब कर रही है और किसी पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। शालीन और टीना को अनवांटेड फुटेज भी मिल रही है, और सुम्बुल बेवकूफ़ी में जान के किसी भी तरह जो ये चीप हरकत है, जो जैकेट वाली भी हरकत हुई है, वो टीना सच कह रही थी, सुम्बुल ने ऐसी बात की है और शालीन के सामने सुम्बुल मुकर गई। तो सुम्बुल बहुत डम और स्टूपिड दिख रही है इस सब कामों को लेके। और अर्चना ने जो बात बोली वो बिल्कुल सही बोली अर्चना ने, वो सुम्बुल ने ओवर एक्टिंग कर दी। आप अर्चना से पहले शालीन पे भड़को जो शालीन का कैरेक्टर ख़राब कर रहे हैं, ना कि अर्चना पे भड़को अगर उसने आपको चेहरा या आईना दिखाया है। तो सुम्बुल मुझे टोटली गलत लगी, और आई डोंट थिंक सो कि सुम्बुल को अब इस घर में रहना चाहिए। शी शुड गो। अगर उसको अपनी इज़्ज़त की इतनी परवाह है तो उसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा चुकी है उसकी अपनी ही दोस्त टीना और उसका अपना ही दोस्त शालीन। तो आई थिंक उसका सिर्फ एक फिलर का काम रह गया इस शो में। इस शो की मेन कंटेस्टेंट अब मुझे नहीं लगता कि सुम्बुल तौकीर खान है। तो अर्चना ने जो वो बात बोली, अकेले लड़ी वो शेरनी, और वो बहुत अच्छा लगा। बीच में बात हुई गौतम और सौंदर्या की कि वो खुले में प्यार करो उनकी तरह और अंदर जा के मत करो। तो टीना ने और शालीन ने जिस तरह से वो बात घुमा के गौतम को बताई है,
आई सैल्यूट टू प्रियंका के जब गौतम और सौंदर्या अर्चना से बात करने आए तो प्रियंका ने क्लियर किया कि अर्चना ने बोला क्या है, और साफ हमें पता लग गया कि टीना और शालीन कितने घटिया और दोगले हिपोक्रेट प्लेयर्स हैं। उन्होंने जिस तरह से वो बात सौंदर्या गौतम को बताई, उनको ये लगा हम उसको ये बताएंगे तो वो आके भड़केगा, वो भड़कने आया, लेकिन प्रियंका ने वो क्लैरिटी दे दी और उनको भी समझ में आ गया कि शालीन और टीना जान करके उनकी बात उछाल रहे हैं। I mean, आप लोग उछाल भी वो बात रहे हो जो आप खुद भी कर रहे हो, तो आप उनके बैड पोर्ट्रेट। और जब ये बात अर्चना ने बोली कि टीना तुम्हें वो हग्स एंड किसेस करता है और मुझे फंसा रहा है, तो टीना को बात बुरी लग गई। भाई जब आपको करते हुए बुरा नहीं लग रहा, तो आप जब सुनते हो किसी के मुंह से तो आपको बुरा क्यों लग रहा है। और आज आपके लिए बात की अर्चना ने तो आपको मिर्ची लग गई, लेकिन आप जो सौंदर्या गौतम के लिए बात कर रहे हो, क्या वो आपको अच्छा लग रहा है करते हुए कि आप उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए? तो वो भी गलत था टीना का। और टीना मुझे लगता है कि इस गेम की सबसे चतुर प्लेयर है, नो डाउट अबाउट इट। टीना जो है मुझे लगता है शालीन का भी इस्तेमाल कर रही है, और शालीन तो है ही बेवकूफ़, उसको तो कपल का एक बस एंगल चलाना है। लेकिन टीना जो है जिस तरह से बिग बॉस से बात करी थी कि अगर आप मुझे बोलोगे मैं शालीन को छोड़ दूंगी, अगर इतना ही प्यार है तो आप कैसे छोड़ सकते हो अपना प्यार। तो अब इस बात को देख के तो मुझे लग रहा है कि गौतम सौंदर्या का प्यार सच्चा है और टीना जो है वो सिर्फ फेक कर रही है, शालीन भी फेक कर रहा है कि बिग बॉस के कहने पे ये लोग अपना प्यार छोड़ देंगे। और आई विल बेट यू गाइज, सलमान खान ने जिस दिन आके इनको इनके प्यार की असलियत दिखाई, टीना ने शालीन को लात मार के फेंकना है। वो मैं देखना चाहता हूँ जिस तरह वो शालीन को लात मार के फेंकेगी। और टीना एज अ प्लेयर भी 5 हफ्तों की जर्नी अगर मैं देखूँ, मुझे बहुत ही अजीब कनिंग सी लग रही है। मुझे उसका व्यक्तित्व जो है ना वो सामने आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वो बहुत ही सुमड़ी में छुप के खेल रही है और वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही। टीना स्ट्रांग लड़की है, उसको सामने आना चाहिए, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं टीना की हरकतें देख के ऐसा लगता है कि वो जेलस होती है स्ट्रांग प्लेयर्स से जो बाकी इस घर में स्ट्रांग है, और उसको ये लगता है कि अगर उसने स्ट्रांग दिखना है तो उसको एक लड़के की ज़रूरत है, तो उसने शालीन को पकड़ा हुआ है, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। आगे जो माई ग्लैम वाला चक्कर आया उसमें भी हमने देखा टीना और निम्रत जो जेलस हो रही थी प्रियंका से। मेन जेलसी उनको ये थी कि सुम्बुल कैसे उनसे ऊपर आ गई या प्रियंका को 1 करोड़ वोट कैसे मिल गए, तो ये चीज़ टीना की एविडेंट थी। और टीना ने जो निम्रत को एक्सप्लेन किया वो ये किया कि मेकर्स जान के कर रहे हैं ताकि प्रियंका और सुम्बुल का जो है ना गेम ऊपर जाए। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, सुम्बुल का तो गेम ही खत्म है और प्रियंका का गेम ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रियंका इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, उसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आई बेट यू गाइज, अगर अंकित चला भी जाता है अगले आगे के 2-3 हफ्तों में, तो प्रियंका में इतना बैकबोन है कि वो अकेले भी खड़े होकर अपनी गेम अकेले खेल सकती है, उसको किसी लव एंगल की किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं आगे जो अब्दू और अर्चना की लड़ाई हुई। अच्छा, मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ किसको नहीं कर रहा वो तो एक अलग बात है, लेकिन मुझे हम सबका फेवरेट है अब्दू, और अब्दू को रोते हुए देख के लिटरली यार मेरा जो कलेजा है ना वो इतना छोटा सा हो गया कि यार ये रोए मत, यार ये रोए मत। लेकिन अगर मैं अर्चना का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखूं तो वो गलत नहीं था। हाँ, एक चीज़ जो अर्चना ने भौंकने वाली बात यूज़ की वो गलत थी, लेकिन आगे से जो अब्दू ने बोला आई एम नॉट अ डॉग, यू आर अ स्टूपिड डॉग, तो एक मुझे चीज़ ना बहुत ही अजीब लग रही है इस पूरी सिचुएशन में। सलमान खान को आके क्लैरिटी देनी चाहिए। शिव भी अब्दू का कोई दोस्त नहीं है, वो अब्दू के पीछे इसलिए है क्योंकि उसका कोई परमानेंट राइवलरी घर के अंदर नहीं है, और उसको लग रहा है कि अगर तो उसकी परमानेंट राइवलरी नहीं है तो एक दोस्त जो ऑलरेडी पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड उसके साथ वो नाटक करके आगे बढ़ सकता है। अर्चना और प्रियंका अपना काम सही से कर रहे थे, अब्दू ने टोकम टाकी लगाई और वो सिर्फ अर्चना और प्रियंका के काम को आके पॉइंट आउट कर रहा था। प्रियंका और अर्चना ओवर द वे जाके अब्दू के लिए कैप्टनसी में काम कर रहे हैं, वो हमें दिख रहा था। लेकिन अब्दू, एक बटरफ्लाई आ गई, एक कीड़ा आ गया, यार वो तो खुला है आपका पूरा रूम, उसमें दिन भर कीड़े आएंगे, बटरफ्लाई आएगी, तो वो प्रियंका का काम नहीं है वो जाके साफ करना या रोज रोज झाड़ू पकड़ के खड़ी रह के वो साफ करे। तो ये चीज़ मुझे जो नज़र आई, शिव, साजिद और निम्रत अब्दू को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप लोग अब्दू ने किस तरह से उनको रूल करना है, और अब्दू भी इनकी कठपुतली बना हुआ है। चाहे वो लैंग्वेज बैरियर हो, चाहे उसको समझ नहीं आ रही हो। हमने देखा है कि आज के एपिसोड में शिव उसको समझा रहा था कितने घंटे की सज़ा, साजिद समझा रहा था, शिव समझा रहा था कि प्रियंका को बोलो, शिव उसको बोल रहा है कि अच्छा, शिव की एक और आदत बड़ी गलत लगती है मुझे कि वो जो बात होती है ना अब्दू को उल्टे तरीके से समझाता है। जैसे उसने बोला
कि उसको बोलो भौंके नहीं। उसने अब्दू को बोला कि तुम्हें कुत्ता कह रही है। तो शिव भी ना अपने कन्वीनियंस के लिहाज से अब्दू को एग्जैजरेट करके बातें बताता है। और आज के एपिसोड में हमने देखा जब वो शिव ने गोरी वाली बात अब्दू को बताई, गोरी ने स्ट्रेट अवे बोला आई विल नॉमिनेट हर। तो जिस तरह से आप उसको बात बताओगे उसको समझ भी उस तरह से आएगी। और जो गार्डियन एंजल वाला एपिसोड हुआ था 2 हफ्ते पहले, उसमें जो मुझे लगता है कि सुम्बुल और अब्दू हैं गार्डियन एंजल की, इनको ज़रूरत है, अंकित नहीं है। अंकित प्रियंका की कठपुतली नहीं है, वो कम बोलता है, वो एक अलग चीज़ है, वो उसका नेचर है। लेकिन हमने नहीं देखा कि अंकित प्रियंका के कहने पे चलता हो। अंकित का अपना थॉट प्रोसेस है, अंकित जो है अपनी ही बात करता है। लेकिन जो अब्दू है और जो सुम्बुल है उनको सुम्बुल को शालीन और अब्दू को साजिद, शिव और निम्रत चलाते हैं। ठीक है, अर्चना ने जो बोला कि वो गलत था, भौंकना नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से शिव ने वो बात कन्वे की, आई एम ग्लैड दैट साजिद खान ने बाद में आके बात उसको क्लियर की कि तुम्हें उसने कुत्ता नहीं बोला, उसने सिर्फ बोला कि डोंट बार्क। ठीक है, लेकिन अब्दू को बोला गया कि उसने तुम्हें कुत्ता बोला है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्ट करती है स्टेटमेंट कि अब्दू को आप समझा क्या रहे हो, क्योंकि अब्दू होल्ड करता है ग्रजेस को। अब्दू को पता लग गया कि अर्चना ने ये बोला है जबकि उसने वो उसको नहीं बोली थी बात। अब्दू ने आके उसको स्टूपिड डॉग बोल दिया, यू डॉग बोल दिया, तो वो भी गलत है अब्दू का, क्योंकि अब्दू को समझाया गलत गया है। अब्दू के सर पे शिव और साजिद का हाथ है। अब शिव क्यों घुस रहा है इस लड़ाई में? शिव की लड़ाई तो नहीं है ना, शिव को भी फुटेज चाहिए। ठीक है, अर्चना के लिए खड़ी थी। अगर प्रियंका को आप लोग कहते हो प्रियंका को फुटेज चाहिए, प्रियंका तो नहीं है अर्चना की फाइट में, अर्चना ने अकेले अपनी फाइट लड़ी। तो शिव क्यों अब्दू की फाइट में आ रहा था? साजिद खान नहीं आया पूरे एपिसोड में अब्दू की फाइट में, शिव आया क्योंकि शिव को फुटेज चाहिए था। निम्रत आई, निम्रत को फुटेज चाहिए थी। अर्चना ने सिर्फ अब्दू को इसलिए पूरा ये तंग किया या कुछ किया कि उसको पता लगे कि हम लोग यहाँ पे अगर काम गलत करें तो हमारे दोस्त भी करें, उनको भी पॉइंट आउट करो, या अपने दोस्तों को कम काम दे के अगर तुम हमें ये कहना चाह रहे हो कि हम लोग काम नहीं कर रहे तो वो एक गलत चीज़ है। और जितना भी कुछ अर्चना ने अब्दू से लड़ाई की है, उसने एक सेंटेंस बोल के वो सब चीज़ फेयर कर दी कि अब्दू इज़ अ कंटेस्टेंट, ही इज़ 19 ईयर्स ओल्ड। और यही बात सलमान खान और शेखर सुमन बोल के गए थे। इवन कॉलर ने भी बोला था कि आप लोग अब्दू को बच्चों की तरह ट्रीट ना करो। अब्दू ने भी इनको बोला था आई एम अ बॉय, डोंट ट्रीट मी लाइक किड्स। तो अब अर्चना अगर उसको कंपटीशन की तरह ले रही है तो मेरे नहीं ख्याल से कि बिग बॉस और सलमान खान को अर्चना को कुछ बोलना चाहिए इस बात पे, क्योंकि अर्चना अब्दू को एज अ कंटेस्टेंट, एज अ कॉम्पिटिटर ट्रीट करे। यही बात अर्चना ने बोला, अगर सलमान खान आके मुझे बोलेगा कि इसको ये तुमने गलत किया तो मैं इसको बच्चों की तरह ट्रीट करना शुरू कर दूंगी। अब मेकर्स फंस चुके हैं ये हरकत करके, और अर्चना को कुछ भी नहीं बोल सकते वो, क्योंकि अर्चना को ये मौका दिया ही सलमान खान और मेकर्स ने है कि अब्दू को एज अ कंटेस्टेंट ट्रीट करो। और अब्दू को अगर वो कंटेस्टेंट ट्रीट कर रही है तो बाकी घर वालों की जल रही है, क्योंकि अब्दू एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर उभर के आ रहा है सामने, उसका एंग्री साइड आ रहा है, और घर वालों के बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कहीं अब्दू बाहर की दुनिया में जनता के सामने स्ट्रॉन्ग प्लेयर उभर के ना आए, क्यूट क्यूट रहे ताकि वो गेम में हल्का बना रहे। तो निम्रत की बात करें, निम्रत भी कोई स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं है, शिव भी कोई स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं है। ये लोग सिर्फ अब्दू के छतर छाया में आगे बढ़ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स की आप बात करो तो मुझे लगता है गौतम, प्रियंका और ये जो प्रियंका है, अर्चना है, इवन जो गोरी है वो उभर के सामने आ रही है, वो इनके पीछे अब नहीं जा रही। तो वो उसकी अपनी पर्सनैलिटी दिख रही है हम लोगों को। और आई थिंक गोरी के साथ अभी आधी जनता हो चुकी है, क्योंकि गोरी अपने स्टैंड लेना शुरू हो गई है। स्टैंड फिर से जाके शिव में मर्ज हो गया है। मुझे समझ में नहीं आता कि जब उसने अपना लात मार के निकाला है आपको निम्रत के आने के बाद, तो आपकी अगर कोई सिंसियर दोस्त बनी है गौरी, आप उसको अलग करके शिव के पास फिर से जा रहे हो। गोरी गलत नहीं है, शिव ने जो उनको अलग किया है वो दिखता है। शिव अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। एंड आई रियली वांट कि निम्रत का गेम एक्सपोज हो, कि निम्रत जान के उनके ग्रुप में घुसी उनकी दोस्ती तोड़ने के लिए, जो निम्रत अच्छे से निभा रही है। लेकिन बिग बॉस ये अभी करेगा नहीं, क्योंकि निम्रत के फुटेज वगैरह वो बिग बॉस खा रहे हैं, तो बिग बॉस अभी निम्रत का गेम एक्सपोज नहीं करेगा। तो ये था आज का रिव्यू। कल के एपिसोड में दिखेगा हम लोगों को कि प्रियंका और निम्रत की लड़ाई हुई है, और जो अंकित से प्रियंका की लड़ाई हुई है, प्लस साजिद और गोरी की लड़ाई हुई है। अच्छा, साजिद को बिग बॉस कुछ नहीं कहता, सलमान खान कुछ नहीं कहता, आराम से पैम्पर करके जाते हैं। वो बिग बॉस की प्रॉपर्टी तोड़ भी देगा सलमान खान का, कोई बात नहीं यार, दोबारा दरवाज़ा लगा लेंगे, लेकिन साजिद खान को कोई कुछ भी नहीं बोलता। तो ये है रिव्यू। कल के एपिसोड का कल रिव्यू होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि रिव्यू कैसा लगा और किसका कंटेस्टेंट का साथ दे रहे, किसका नहीं दे रहे। मैं आप लोगों से मिलूंगा कल के रिव्यू में, और इजाज़त दीजिए मुझे, तब तक के लिए गुड बाय।